इतिहास अलेक्जेंडर को एक ऐसे राजा और योद्धा के रूप में जानता है जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था और इसी के चलते उसने कई युद्ध लड़े और जीते भी। 25 साल की उम्र में उसने पर्शिया, सीरिया, इजिप्ट पर जीत हासिल की। वह कभी जंग में नहीं हारा, लेकिन फिर अचानक उसी वॉरियर की 32 साल की उम्र में बेबीलोन में मृत्यु हो गई। कई दशकों तक तो हिस्टोरियंस को पता ही नहीं चला कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। कुछ कहते हैं कि उसे टाइफाइड था, कुछ कहते हैं कि शायद शराब ज्यादा पीने की वजह से उसकी मौत हुई और कुछ का कहना था कि उसे जहर दिया गया था। लेकिन न्यूजीलैंड के हेल्थ साइंटिस्ट का कहना था कि अलेक्जेंडर को रेयर ऑटो इम्यून डिजीज था जिसने उसके शरीर को अंदर से धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर दिया और उन साइंटिस्ट की रिसर्च को एंशिएंट हिस्ट्री बुलेटिन में भी पब्लिश किया गया। स्यूडोडिनेसोस और फॉल्स डायग्नोसिस ऑफ डेथ नाम की बीमारी अलेक्जेंडर की मौत का कारण बनी। तो दोस्तों, उसकी इस बीमारी की शुरुआत हुई उस रात जब उसने एक साथ 5 से 6 लीटर वाइन गटक ली। अगले दिन उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द शुरू हुआ जो बढ़ता ही गया और इतना बढ़ा कि अलेक्जेंडर का शरीर गर्मी से तपने लगा और उसे फीवर हो गया। अलेक्जेंडर इतनी तकलीफ में था कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। वह बस अपनी पलकें झपकाकर ही और हाथों की उंगलियों को हिलाकर इशारों में बातें कर सकता था। लेकिन 11 दिन बाद उसने पलकें झपकाना भी बंद कर दिया और उसके शरीर ने बाकी सभी हरकतें जो उसके जिंदा होने का सबूत दे सकती थी वह सब बंद कर दी और आखिरकार मैसेडोनिया और पर्शिया के इस राजा को मृत घोषित कर दिया गया। न्यूजीलैंड के डनीड्यून स्कूल ऑफ मेडिसिन की साइंटिस्ट डॉक्टर कैथलीन हॉल, जिन्होंने अलेक्जेंडर की डेथ पर रिसर्च की थी, उनका कहना है कि अलेक्जेंडर के सिम्टम्स गिलियन बैरी सिंड्रोम नाम की एक ब्रेन डिसऑर्डर से काफी मिलते जुलते हैं। यह डिसऑर्डर तब होता है जब शरीर का इम्यून सिस्टम खुद के ही नर्वस सिस्टम पर अटैक करना शुरू कर देता है और मरीज धीरे धीरे पैरालाइज हो जाता है। इसी बीमारी के चलते अलेक्जेंडर के पैर और फिर उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया और आखिर में अलेक्जेंडर अपनी बोलने की शक्ति भी खो चुका था। उस समय डॉक्टर यह पता लगाने के लिए कि कोई जिंदा है या नहीं उसकी सांसें चेक किया करते थे। पल्स चेक करना उस जमाने में नहीं चलता था। पैरालिसिस की वजह से धीरे धीरे अलेक्जेंडर की रेस्पिरेटरी मसल्स भी कमजोर होती गई, जिस वजह से उसकी सांसें इतनी हल्की और मंदी हो गई कि किसी ने भी उसकी सांसों को नोटिस नहीं किया। कुछ ग्रीक स्कॉलर्स का कहना है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद भी उसकी बॉडी जल्दी डिकम्पोज नहीं हुई और यह दर्शाता है कि वह राजा असल में भगवान था या भगवान का वंशज था। लेकिन डॉक्टर हॉल का कहना है कि इन सब के पीछे की वजह यह थी कि अलेक्जेंडर उस समय जिंदा था और वह सांस ले रहा था। भले ही उसकी सांसें काफी मंदी चल रही थी, लेकिन फिर भी वह उसके शरीर को बचाए रखने के लिए काफी थी। तो यानी जब उसको दफनाने की तैयारी कर रहे थे उस समय वह डीप कोमा में था और उसे कुछ भी पता नहीं चला कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो दोस्तों, यही वजह है कि अलेक्जेंडर को उसकी मौत से पहले ही दफना दिया गया था, क्योंकि किसी को उसके जिंदा होने का कोई सबूत ही नहीं मिला और दफनाने के बाद भी 6 दिन तक उसकी बॉडी बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हुई। आशा है दोस्तों आज की बायो वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।